नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। जब एक निवेशक किसी स्टॉक में निवेश करता है और अचानक सडनली उस कंपनी का स्टॉक गिर जाता है दोस्तों, तो निवेशक डर जाता है। वो निवेशक वो होता है जिसने उस कंपनी के बारे में रिसर्च न की हो। फंडामेंटली किस प्रकार की कंपनी, क्या वर्किंग करती है, क्या बिजनेस वर्टिकल है, वो सिर्फ स्टॉक की प्राइस को देखकर निवेश करता है। वो इन्वेस्टर डर जाता है। और एक वो इन्वेस्टर नीडर रहता है जिसने उस कंपनी के बारे में पूरी खोजबीन की हो, पूरी एनालिसिस की हो। आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है जैन रिसाइकलिंग। जी हाँ, जैन रिसोर्सेज रिसाइकलिंग पूरा नाम है। अब ये कंपनी करती क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर उस कंपनी की वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ। ये कंपनी रिसाइकलिंग करती है दोस्तों, जिसमें इंपॉर्टेंट मेटल जो है वो है जिंक, कॉपर, लेड और एल्यूमिनियम। ये 3-4 इंपॉर्टेंट मेटल है जिसको वो रिसाइकिल करती है। अगर आप इनके वेबसाइट पर जाओगे तो सारे मेटल के बारे में और रिसाइकिल के बारे में आपको पता चलेगा। 70 से ज़्यादा कंट्रियों पर इस कंपनी का फुटप्रिंट है, मतलब बहुत लंबा चौड़ा कारोबार है। चेन्नई बेस्ड कंपनी है। रिसाइकलिंग अगर प्रोडक्ट की बात करें तो उसके बाद ये अलग अलग प्रोडक्ट बनाकर बेचती है, मतलब इस प्रकार के प्रोडक्ट ये रिसाइकिल करने के बाद बनाकर बेचती है। इतना तो आपको समझ में आ गया कि बिजनेस रिसाइकलिंग का है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं दोस्तों। सडनली आज हमने देखा कि कल और आज में 40% के आसपास की यहाँ पर बड़ी गिरावट हो गई। अब आप सोच रहे होंगे गिरावट हुई तो क्यों हुई, तो इस गिरावट का हम यहाँ पर पता लगाने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही। 13,474 करोड़ की मार्केट कैप है, अच्छी खासी मार्केट कैप है। मगर इससे ये तो पता नहीं चलता है ना कि दोस्तों इस कंपनी के शेयर्स में गिरावट क्यों हुई। अक्टूबर 2025 में इसका आईपीओ आता है और आईपीओ के बाद हम देखते हैं दोस्तों कि बड़ी तेजी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, मार्केट अनसर्टेनिटी भरा था, मगर यहाँ पर हमें तेजी देखने को मिलती है। लगातार शेयर्स के प्राइस ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, तो इस क्वार्टर के रिजल्ट को अगर हम देखें, 3,105 करोड़ की टोटल सेल्स की, उसमें 2995 करोड़ का खर्चा कर दिया, 110 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट किया, और उसमें 89 करोड़ का बिफोर टैक्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो कि मुझे लगता है पिछले 2 क्वार्टर के से खराब नतीजे थे। कोई बात नहीं, क्या उसकी वजह से गिरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईपीओ के बाद कंपनी की अगर आप देखें तो अक्टूबर 2025 में आईपीओ आया और मार्च 2026 के रिजल्ट है। ईयरली 9,543 करोड़ का ये कंपनी टोटल रेवेन्यू करती है। 8,995 करोड़ रुपए का कंपनी टोटल एक्सपेंस करती है और 588 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट करती है और 6% के ऑपरेटिंग मार्जिन है इस कंपनी के ईयरली बेसिस पे। बहुत बढ़िया बात है। अभी भी बात आपके समझ में नहीं आएगी, आगे बढ़ते हैं। रेवेन्यू, ठीक है। रिजर्व्स कंपनी के पास 1492 करोड़ रुपए रिजर्व्स है। कर्जे 1276 करोड़ रुपए का कंपनी के ऊपर कर्जा है। मगर क्या इसकी वजह से स्टॉक गिरा है? नहीं दोस्तों, जब स्टॉक गिर रहा था तो क्या हो रहा था, चलिए देखिए। आज 15% गिरा है, 15% से ज्यादा गिरा है। जब आप बेच रहे थे तो कोई इसको बाय कर रहा था। 2,36,78,000 शेयर एनएससी पे बिके हैं, जिसमें से 62 लाख शेयर डिलीवरी में गए। 26% की यहाँ डिलीवरी हुई। वहीं अगर मैं बीएससी की बात करूँ तो बीएससी पे करीब करीब आप देख रहे होंगे अच्छी खासी यहाँ पर भी डिलीवरी परसेंटेज आपको देखने को मिल रहा है 30%। 13,43,000 में से 4,10,000। इतनी पेनफुल सिचुएशन में इतनी बड़ी डिलीवरी क्यों उठाई गई? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। खबरें तो आप यहाँ पर देख ही रहे होंगे, बहुत सारी खबरें आई है, क्यों गिर गया, कैसे गिर गया। मगर इंपॉर्टेंट बात पर मैं आपको लेके चलता हूँ। उससे पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। 73% यहाँ पर प्रमोटर है। क्या प्रमोटर ने अपनी स्टेक सेल की? नहीं की। एक देखिए, एक मुख्य कारण ये भी होता है, कई बार हम देखते हैं बड़े प्रमोटर आ गए सेल करने। एफआईआई 6% है, मार्च में अभी 3% हो गए, कोई बड़ी बात नहीं। डीआई 6% से 10% हो गए, मतलब डीआई रेगुलरली यहाँ पर बाइंग कर रहे हैं। पब्लिक के पास 13% माल है। अच्छा, 13% में भी अब एक चीज देखिए आप, 4.5% तो यहाँ पर जैन साहब के पास है, कोई जैन साहब है उनके पास है। फिर पारिक साहब के पास 1% है। फिर बंगाल फाइनेंस के पास 1% है, 1% से ज्यादा है। फिर सूर्यवंशी
के पास 1%, मतलब 4, 5, 6, 7, 8% तो इनके पास है ही नहीं पब्लिक के पास। अब बचा क्या 5%। तो सिर्फ 5% में यहाँ पब्लिक खेल रही है। खेलो इंडिया खेलो। फिर भी इससे ये तो पता नहीं चलता कि स्टॉक गिरा क्यों। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे की बात पर। सीखने की चीज बता रहा हूँ मैं आपको। कई बार आप सीख नहीं पाते हो, देख नहीं पाते हो, तो फिर आप गड़बड़ कर देते हो। अब तक आप देख रहे थे क्वार्टरली इनके मार्जिन जो है मेंटेन थे 6 से 8% के बीच में। कभी 6, कभी 5, कभी 7, कभी 8। इस बार झटका दिया है 4% का। मात्र 4% के मार्जिन आए दोस्तों। और इसी वजह से आप देखिए ईपीएस भी थोड़ा सा गिरा। इसी वजह से 4% का मार्जिन आना कंपनी को बड़ा झटका। मतलब भैया आप जितनी सेल्स कर रहे हो उसमें आप प्रॉफिट निकाल ही नहीं पा रहे हो पूरी तरीके से। मार्जिन बहुत कम है। आप कहेंगे सर क्या फर्क पड़ गया 7% से 4%, 3% कितना फर्क। अरे भैया 3% में तो लुटिया डूब जाती है अगर 3% मार्जिन कम हो जाए। तो यहां पर ये झटका सबसे बड़ा। अब स्टॉक का प्राइस ऊपर था, स्वाभाविक सी बात है इस लेवल के ऊपर 4% के मार्जिन। आप देख लीजिए जिस कंपनी में मार्जिन कम आए, इस बार मैंने वीडियो भी बनाया है, उस कंपनी की लुटिया डूबी है। तो ये जो गिरावट है ये सिर्फ इसलिए आई है कि इस क्वार्टर में मार्जिन कम आए। अभी रिसेंटली एक आईटी कंपनी की हालत ऐसे ही खराब हुई थी, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, अगर आपको याद आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। क्या कंपनी खराब है? नहीं। हमने ग्रेविटा को भी इसके अपोजिट में देखा था दोस्तों। क्या सिचुएशन खराब है? क्या कोई बैड न्यूज है? नहीं। सिर्फ और सिर्फ खेल है मार्जिन का। तो ये मार्जिन जो है दोस्तों अच्छी अच्छी कंपनियों को लेके डूब जाता है जब कम आता है। फिलहाल मुझे लगता है कि मार्जिन हो सकता है आने वाले क्वार्टर में बेहतर आ जाए दोस्तों। हो सकता है, जरूरी नहीं है, मगर कोई बाय सेल रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं है। वीडियो इन्फॉर्मेशन एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया था। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा आप इसे लाइक कर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।